तो ऐसे में आपका सीधा सीधा पैसा डबल हो सकता है आईपीओ में। और ऐसा तभी होता है जब कंपनी का बिजनेस अच्छा हो। कि शेयर मार्केट एक ऐसा बाजार है जहां पर कोई भी कंपनी अपना हिस्सेदारी को बेचकर पब्लिक से पैसा उठा सकती है। तो शेयर मार्केट में कोई भी शेयर का जो प्राइस अप डाउन होता है ना, वो डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करता है। आज से हमारे चैनल पर शेयर मार्केट का फ्री मास्टरी कोर्स शुरू होने वाला है, जिसका पहला वीडियो यानी कि आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि आखिर क्या होता है शेयर मार्केट और कैसे शेयर मार्केट में सही तरीके से शुरुआत किया जाता है। दूसरा वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि शेयर मार्केट इन्वेस्टिंग क्या होता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक्स को आखिर कैसे सिलेक्शन किया जाता है, पूरा लाइव डेमो के साथ सेकेंड वीडियो में सीखने वाले हैं। थर्ड वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं ट्रेडिंग क्या होता है और कैसे ट्रेडिंग में सही तरीके से शुरुआत किया जाता है। एक बिगिनर कैसे ट्रेडिंग को शुरू कर सकता है, वो हम लोग थर्ड पार्ट में सीखेंगे। चौथा वीडियो में सीखने वाले हैं ईटीएफ इन्वेस्टिंग के बारे में कि कैसे ईटीएफ इन्वेस्टिंग के थ्रू से शेयर बाजार से बड़ा वेल्थ बनाया जा सकता है। एंड फाइनली पांचवा वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एसआईपी म्यूचुअल फंड के बारे में कि कैसे एसआईपी और म्यूचुअल फंड के थ्रू से शेयर बाजार से बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। ठीक है, तो अगर आप इस सीरीज का इन पांचों वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देख लेते हो ना, तो शेयर मार्केट के बारे में बेसिक से लेके एडवांस तक आपको काफी कुछ नॉलेज मिल सकता है, वो भी बिल्कुल फ्री में। ठीक है, और अगर आप इस वीडियो को कुछ दिनों के बाद देख रहे हो तो इस सीरीज का बाकी पार्ट्स का जो वीडियो है, उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद उन चारों वीडियोस को आपको जरूर देखना है, ताकि आपको शेयर मार्केट के बारे में काफी कुछ नॉलेज मिल सके। ठीक है, तो चलिए समझते हैं आज की इस पहला वीडियो में कि शेयर मार्केट क्या होता है और कैसे सही तरीके से शेयर मार्केट में शुरुआत किया जाता है। तो समझते हैं क्या होता है आखिर शेयर मार्केट। व्हाट इज शेयर मार्केट? तो शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर कंपनियों के शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है। ये मार्केट आम पब्लिक को कंपनियों में इन्वेस्ट करने का अवसर प्रदान करता है। यानी कि ये जो शेयर मार्केट है ना, यहाँ पे कंपनियों के शेयर्स को खरीदा जाता है और बेचा जाता है। यानी कि कंपनियों के हिस्सेदारी को खरीदा जाता है और हिस्सेदारी को बेचा जाता है। और ये जो शेयर मार्केट है, ये आम पब्लिक को यानी कि आम जनता को, मेरे जैसे आपके जैसे जो आम जनता है, उन जनता को ये जो शेयर मार्केट है वो कंपनियों में इन्वेस्ट करने का अवसर प्रदान करता है। कहने का मतलब ये है कि मान के चलते हैं ये एक कंपनी है जो कंपनी बिस्किट बनाती है, यानी कि ये कंपनी बिस्किट की कंपनी है। अब मान के चलते हैं आपका बचपन से एक सपना है, ड्रीम है कि आप एक बड़े होकर बिस्किट का कारखाना खोलोगे, बिस्किट का कंपनी खोलोगे। एग्जांपल दे रहा हूं, आपका सपना कुछ और बिजनेस करने का भी हो सकता है। यहाँ पे हम लोग एग्जांपल समझते हैं। मान के चलते हैं आपका बचपन से सपना है कि आप बड़े होकर बिस्किट का एक कंपनी खोलोगे। ठीक है, अब आप बड़े हो गए, लेकिन एक बिस्किट का कंपनी खोलने के लिए 1000, 2000, 3000 से तो नहीं होगा, लाखों चाहिए, करोड़ों चाहिए। तो उतना पैसा तो आपके पास नहीं है, तो ऑप्शन क्या बचा? आपका तो सपना सपना ही रह जाएगा। लेकिन शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर आप अपना सपना को पूरा कर सकते हो। आपका जो बिस्किट का कंपनी खोलने का सपना था, वो पैसों की कमी की वजह से जो आप नहीं खोल पाए ना, शेयर बाजार एक ऐसा बाजार है जहां पर आप सेम वैसा ही टाइप का बिजनेस का हिस्सेदारी को खरीद सकते हो। यानी कि मान के चलते हैं आपका बिस्किट का कंपनी खोलने का सपना था, वो उतना पैसा आपके पास नहीं है, तो वैसा टाइप का कंपनी आपने नहीं खोल पाया। अब शेयर बाजार में ऐसा काफी सारा कंपनी है जो बिस्किट बनाती है, ऐसा काफी सारा कंपनी है जो बिस्किट का बिजनेस कर रही है। अब अगर आप शेयर मार्केट में कोई भी एबीसी कंपनी, एग्जांपल के लिए मान के चलते हैं कोई भी एबीसी कंपनी है जो कंपनी बिस्किट बनाती है, काफी अच्छा उसका बिजनेस चल रहा है। अब अगर आप इस एबीसी कंपनी का शेयर को खरीद लेते हो ना, तो आपने सिर्फ शेयर को नहीं खरीदा है, आपने उस कंपनी का हिस्सेदारी को खरीद लिया है। अब जैसे ही आपने उस कंपनी का हिस्सेदारी को खरीद लिया है, अब ऐसे में क्या होगा, वो कंपनी पैसा जैसे जैसे कमाएगी, जैसे जैसे उस कंपनी का बिस्किट सेल होगा, वैसे वैसे वो कंपनी पैसा कमाएगी, कंपनी प्रॉफिटेबल होगा। तो जितना ज्यादा वो कंपनी प्रॉफिटेबल होगा, उतना ज्यादा वो जो एबीसी कंपनी है, उस कंपनी का शेयर मार्केट में भाव बढ़ेगा। मान के चलते हैं वो एबीसी जो कंपनी है, वो आपका खरीदने से पहले उस कंपनी का एक शेयर का भाव था 100 रुपया। ठीक है, अब आपने 100 रुपया पे बाई कर लिया। अब आपका खरीदने के बाद वो कंपनी और ज्यादा बिस्किट सेल करने लगी। अब और ज्यादा बिस्किट अगर सेल करेगी तो वो कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। और अगर शेयर बाजार में किसी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है, पैसा कमाती है ना, तो उस कंपनी का जो शेयर का भाव है वो भी बढ़ता है। तो आपने शेयर तो खरीदा 100 रुपया में, लेकिन देखा गया कि आपका शेयर खरीदने के बाद 100 का शेयर 200 रुपया तक पहुंच गया। एग्जाम्पल दे रहा हूं, 100 का शेयर 200 रुपया तक पहुंच गया। कैसे पहुंचा? क्योंकि आपका शेयर खरीदने के बाद वो कंपनी काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल हो गई और ज्यादा बिस्किट का सेल बढ़ गया।
तो ऐसे में आपका जो पैसा है वो शेयर बाजार में डबल हो सकता है। कुल मिलाकर ये एक ऐसा बाजार है जहां पर आप मल्टीपल कंपनीज के शेयर को खरीदकर अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो। अब अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर को खरीद रहे हो, इसका मतलब आप उस कंपनी के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो। जैसे ही आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद वो कंपनी जैसे जैसे पैसा कमाएगी, जैसे जैसे प्रॉफिट होगी, जैसे जैसे छोटा से बड़ा वो कंपनी होते जाएगी, वैसे वैसे आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया था उस पैसों का भी वैल्यू बढ़ता जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है शेयर मार्केट में कि आपने कोई बिस्किट बनाने वाली कंपनी के शेयर को खरीदा और आपका खरीदने के बाद उस कंपनी का सेल काफी ज्यादा डाउन हो गया। अब सेल डाउन होगा तो प्रॉफिट भी डाउन होगा। तो जैसे ही अगर किसी कंपनी का सेल प्रॉफिट डाउन हो जाएगा ना, तो उस कंपनी का जो शेयर का भाव है वो भी गिर सकता है। और अगर उस कंपनी का शेयर का भाव गिरता है तो जितना भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया है ना, उस पैसों का वैल्यू भी गिरता जाएगा। कुल मिलाकर देसी भाषा में इतना समझो कि शेयर बाजार एक ऐसा बाजार है जहां पर आप कंपनियों के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो। अब आपका पैसा इन्वेस्ट करने के बाद कंपनी जैसे जैसे पैसा कमाएगी, आप भी पैसा कमाओगे। आपका पैसा इन्वेस्ट करने के बाद कंपनी जैसे जैसे डूबेगी, आपका भी पैसा शेयर बाजार में डूबेगा। बस इसी को सिंपल भाषा में बोला जाता है शेयर मार्केट। अब आपके मन में एक और सवाल आया होगा कि ठीक है, आप अगर शेयर बाजार में कोई भी कंपनी के शेयर को खरीदते हो तो कंपनी अगर पैसा कमाएगी तो आपका भी पैसा बढ़ेगा, कंपनी अगर डूबेगी तो आपका भी पैसा डूबेगा। इतना तो आपने समझ लिया, लेकिन आपके अंदर एक डाउट आया होगा कि आखिर कोई भी कंपनी भला अपने शेयर को, भला अपने हिस्सेदारी को क्यों बेचती है? कंपनी का क्या ठेका पड़ा है कि वो कंपनी पब्लिक को अपना हिस्सेदारी बेच रही है? क्या जरूरत पड़ी? तो गुड क्वेश्चन। चलिए इसके बारे में भी समझते हैं कि आखिर कोई भी कंपनी शेयर बाजार में अपना हिस्सेदारी को पब्लिक को क्यों बेचती है। क्या नौबत आने पर कोई भी कंपनी शेयर बाजार में पब्लिक को अपना हिस्सेदारी को बेचती है? इससे पहले अगर आपको वीडियो अब तक अच्छा लग रहा है तो लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा। तो अगर आपको इसके बारे में समझना है तो दो चीज आपको ध्यान में रखना है। शेयर बाजार में दो ही चीज होता है, एक तरफ होता है कंपनी, दूसरी तरफ होता है इन्वेस्टर। ठीक है, इसको आपको ध्यान से समझना है तो ही आप बारीकी से समझ पाओगे। इन्वेस्टर यानी कि मेरे जैसे, आपके जैसे जो आम पब्लिक है उसको इन्वेस्टर बोला जाता है। शेयर बाजार में ये दो ही लोग होता है। अब मान के चलते हैं कोई एक कंपनी है, जो कंपनी का नाम है ABC कंपनी, और ये कंपनी बिस्किट बनाती है, जो हमने एग्जांपल में समझा था। अब मान के चलते हैं ये जो कंपनी है, इस कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ गई। अब बहुत सारे लोग ये भी बोलेगा कि अरे भाई, इतना बड़ा कंपनी है, कंपनी को आखिर पैसों की जरूरत कैसे पड़ सकती है? तो भाई हाँ, पड़ती है। बिजनेस को अगर फैलाना होता है ना, तो पैसों की जरूरत बाय डिफॉल्ट पड़ती है। तो अगर किसी भी कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ जाती है तो उस कंपनी को पैसा उठाने का क्या क्या ऑप्शन होता है? तो उस कंपनी के पास पैसा उठाने का वैसे तो बहुत सारा ऑप्शन रहता है, लेकिन मेन एक ऑप्शन रहता है जिसको बोला जाता है बैंक से लोन लेना। अगर कोई भी कंपनी बैंक से लोन लेती है तो वहां से कंपनी को पैसा मिल जाएगा और उस पैसों को यूज करके कंपनी और ज्यादा ग्रो हो सकती है। ये एक तरीका होता है। लेकिन आप जरा ध्यान से सोचो, कोई भी कंपनी अगर बैंक से लोन लेती है या फिर किसी से भी उधार लेती है तो फ्री में तो उधार देगा नहीं। अगर ये कंपनी का कोई चाचा नाना अंबानी जी का भतीजा होगा तो अंबानी जी अगर इस कंपनी को पैसा देगा भी तो फ्री में तो नहीं देगा, इंटरेस्ट तो लेगा ही ना। तो कुल मिलाकर कोई भी कंपनी कहीं से भी अगर पैसा उठाती है बिजनेस को ग्रो करने के लिए, तो उस कंपनी को उस पैसों पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और अगर वो कंपनी इंटरेस्ट नहीं देती है तो कंपनी बैंकरप्ट भी हो सकती है, कंपनी बंद भी हो सकती है। तो बैंक से पैसा लेना यानी कि लोन लेना किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा रिस्की होता है। अब दूसरा ऑप्शन क्या है? किसी भी कंपनी को अगर पैसा उठाना है तो दूसरा ऑप्शन क्या है? तो दूसरा एक और ऑप्शन होता है जिसको बोला जाता है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट का क्या मतलब होता है कि शेयर मार्केट एक ऐसा बाजार है जहां पर कोई भी कंपनी अपना हिस्सेदारी को बेचकर पब्लिक से पैसा उठा सकती है। मान के चलते हैं ये ABC कंपनी है और इस कंपनी का मार्केट ने वैल्यूएशन दे के रखा है 100 करोड़ का। यानी कि ये जो ABC कंपनी है, बिस्किट बनाने वाली कंपनी है, इस कंपनी का टोटल वैल्यूएशन है 100 करोड़। अब इस कंपनी को अगर पैसा उठाना है और वो बैंक से नहीं लेगी, क्योंकि डरती है कंपनी, अगर बैंक से लेगी पैसा नहीं चुका पाई तो कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है। तो इससे अच्छा क्या है, इस कंपनी का मालिक ने सोचा कि चलो इससे अच्छा हमारा जो कंपनी है, इस कंपनी का 50% हिस्सेदारी जो है वो हम लोग मार्केट में सेल कर देते हैं। 50% हिस्सेदारी यानी कि अगर कंपनी का वैल्यूएशन 100 करोड़ है तो 50 करोड़ जो हिस्सेदारी है, 50 करोड़ का हिस्सेदारी कंपनी मार्केट में, शेयर मार्केट में सेल कर देती है। अब ऐसे में क्या होगा, कंपनी का जो 100% ओनरशिप था, 100% में से 50% ओनरशिप पब्लिक के हाथ में चला जाएगा। और वो पब्लिक, जो पब्लिक इस कंपनी के शेयर को खरीदेगा, उन पब्लिक के साथ इस कंपनी का रिश्ता जुड़ जाएगा, बिजनेस जुड़ जाएगा। अब अगर कोई भी पब्लिक, मान के चलते हैं ये मैं हूं,
ये आकाश है, ठीक है। अब अगर मैं इस कंपनी के शेयर को खरीदता हूं तो ऐसे में क्या होगा, ये कंपनी जैसे जैसे पैसा कमाएगी, जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ेगी, वैसे वैसे इस कंपनी का शेयर मार्केट में जो भाव है, जो प्राइस है, वो भी बढ़ेगा। और जैसे जैसे इस कंपनी का शेयर मार्केट में प्राइस बढ़ेगा ना, वैसे वैसे मेरा फायदा होगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर इस रीजन की वजह से कोई भी कंपनी शेयर मार्केट में अपना हिस्सेदारी को बेचती है। किसी भी कंपनी को अंदर से खुजली नहीं होती है कि हम अपना हिस्सेदारी को बेचें। अगर किसी कंपनी को पैसों की वाकई में नीड होती है ना, तब जाकर कोई भी कंपनी शेयर मार्केट में अपना हिस्सेदारी को बेचती है। और ये रियल वाला हिस्सेदारी है, कोई फोकट का हिस्सेदारी नहीं है। अगर आपके पास किसी भी कंपनी का ज्यादा से ज्यादा शेयर होगा ना, तो आप उस कंपनी का रियल वाला ओनर हो, नाम का ओनर नहीं, काम का ओनर रहोगे। लेकिन उसके लिए आपके पास उस कंपनी का काफी ज्यादा शेयर होना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है शेयर मार्केट। अब दूसरा सवाल कि आखिर शेयर मार्केट में कंपनी का शेयर का प्राइस का अप डाउन कैसे होता है। मान के चलते हैं ये जो कंपनी है, ये कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हो गया, और लिस्ट होने के बाद कंपनी का शेयर का एक शेयर का भाव हो गया 100 रुपया। अब ये जो कंपनी का शेयर का भाव है 100 रुपया, अब 100 रुपया से ऊपर कैसे जाएगा प्राइस, नीचे कैसे आएगा, ये भी तो आपके मन में डाउट आया होगा ना। तो हमेशा याद रखिएगा, शेयर मार्केट में जो प्राइस है, इसका अप डाउन जो होता है ना, वो दो चीजों पर निर्भर रहता है। पहला होता है डिमांड एंड दूसरा होता है सप्लाई। डिमांड और सप्लाई के ऊपर ही शेयर बाजार में कोई भी कंपनी का शेयर का जो प्राइस है वो अप डाउन होता रहता है। अब कोई भी कंपनी का शेयर में अगर डिमांड बढ़ गया, डिमांड कब बढ़ेगा, अगर कोई कंपनी पैसा कमाएगी, खूब अच्छा बिजनेस करेगी, प्रॉफिट करेगी, तभी ना कंपनी का डिमांड बढ़ेगा। बहुत सारे लोग, बहुत सारे इन्वेस्टर उस कंपनी के शेयर को खरीदना चाहेगा। तो जब किसी भी कंपनी का डिमांड बढ़ जाता है, तो उस कंपनी के शेयर को बहुत सारे लोग खरीदना चाहेगा। और जब बहुत सारे लोग किसी भी चीज को खरीदना चाहेगा ना, तो बाय डिफॉल्ट उस कंपनी का या फिर उस चीज का प्राइस बढ़ जाएगा। उसी तरह अगर मान के चलते हैं किसी भी कंपनी के शेयर में सप्लाई बढ़ जाता है, सप्लाई यानी कि बहुत सारे लोग अगर उस कंपनी के शेयर को बेचेगा ना, अब बेचेगा कब, सप्लाई कब बढ़ता है, जब कंपनी नेगेटिव परफॉर्मेंस करेगी, जब कंपनी प्रॉफिट वगैरह नहीं कमाएगी, जब कंपनी कोई घपलाती करेगी, पैसा नहीं कमाएगी, तो ऐसे में क्या होगा, इन्वेस्टर उस कंपनी के शेयर को बेचना शुरू कर देगा। और जब हर कोई उस कंपनी के शेयर को बेचना शुरू कर देगा ना, तो उस कंपनी का शेयर का जो सप्लाई है काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। और जब किसी भी चीज का सप्लाई बढ़ जाता है ना, तो उस चीज का वैल्यू जो है वो भी गिर जाता है। तो शेयर मार्केट में कोई भी शेयर का जो प्राइस अप डाउन होता है ना, वो डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करता है। डिमांड तभी बढ़ता है जब कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, और सप्लाई तभी बढ़ता है जब कंपनी खराब प्रदर्शन करेगी। तो इसीलिए शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आपको एक ही चीज ध्यान में रखना है, बिजनेस, बिजनेस और बिजनेस। कंपनी का अगर बिजनेस अच्छा है ना, वो कंपनी जरूर ग्रो करेगी। और अगर कंपनी ग्रो करती है तो आपका उसमें इन्वेस्ट किया हुआ जो पैसा है उसका भी वैल्यू बढ़ता ही रहेगा। तो यहां तक हमने क्या क्या सीख लिया, हमने सीख लिया शेयर मार्केट क्या होता है, हमने यहां तक सीख लिया कि आखिर शेयर मार्केट कैसे काम करता है। यहां तक आपके मन में कुछ भी अगर डाउट है, कुछ भी सवाल है, तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद शेयर मार्केट में चार ही चीज होता है। शेयर मार्केट में हमेशा ध्यान रखिएगा, शेयर मार्केट में चार मुख्य घटक होता है। सबसे पहला, शेयर मार्केट में कंपनी होता है। कंपनी वो होता है जो कंपनी अपना हिस्सेदारी को शेयर बाजार में बेचती है। दूसरा पॉइंट है इन्वेस्टर्स। ये इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जो इन्वेस्टर्स उस कंपनी के शेयर को खरीदता है। तीसरा पॉइंट है ब्रोकर्स। ब्रोकर्स वो लोग होते हैं जिन ब्रोकर के थ्रू से इन्वेस्टर्स किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदता है। कहने का मतलब यह है कि मान के चलते हैं आप इन्वेस्टर हो, आप आम जनता हो, इन्वेस्टर हो, और आप किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदना चाहते हो। तो अगर आपको किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदना है ना, तो आप उसको फ्री में नहीं खरीद सकते। उसके लिए आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, यानी कि डीमेट अकाउंट बनाना पड़ेगा। और वो जो डीमेट अकाउंट है आपको किसी ब्रोकर्स के पास ही बनाना पड़ेगा। ब्रोकर्स का मतलब आपने नाम सुना होगा, ग्रो, एंजल वन, जीरोधा। तो इस टाइप का मार्केट में काफी सारा ब्रोकर्स है। उन ब्रोकर्स के वहां पे आपको अपना डीमेट अकाउंट बनाना पड़ेगा, और डीमेट अकाउंट के थ्रू से आप शेयर बाजार में कोई भी कंपनी के शेयर को खरीद सकते हो, ठीक है। तो तीसरा ये होता है ब्रोकर्स, और एंड चौथा होता है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि हमारे इंडिया में दो ही एक्सचेंजेस है, बीएससी एंड एनएससी। अब देखिए, किसी भी कंपनी के शेयर, किसी भी कंपनी को अगर अपना हिस्सेदारी को बेचना है, तो वो मछली बाजार में तो नहीं बेचेगी ना। अगर किसी भी कंपनी को अपना हिस्सेदारी को बेचना है ना, तो उसके लिए कोई ना कोई प्लेटफॉर्म होगा। तो उसी प्लेटफॉर्म को बोला जाता है एक्सचेंज। और हमारे देश में दो ही एक्सचेंज है,
एक है एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा होता है बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों जो एक्सचेंज है ना, इसको शेयर मार्केट का बाजार बोला जाता है। कोई भी कंपनी को अगर अपना हिस्सेदारी को बेचना है तो इन्हीं दोनों जगह पे अपना हिस्सेदारी को बेचना पड़ेगा। और किसी भी इन्वेस्टर को अगर किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदना है तो इन्हीं दोनों जगह से शेयर को खरीदा जाता है। लेकिन यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, अगर आप कोई भी कंपनी के शेयर को खरीदोगे तो एनएससी बीएससी से ही खरीद पाओगे, लेकिन यहाँ से आप खरीदने के लिए आपके पास डीमेट अकाउंट होना पड़ेगा। और डीमेट अकाउंट के लिए आपको किसी ब्रोकर के पास अपना डीमेट अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो अगर आपके पास पहले से डीमेट अकाउंट है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास डीमेट अकाउंट भी नहीं है तो जिस ब्रोकर को मैं खुद यूज करता हूं उस ब्रोकर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से आप अपने लिए डीमेट अकाउंट बना सकते हो। डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरिफिकेशन होने के बाद 1 से 2 दिन में डीमेट अकाउंट का प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगा और आपका डीमेट अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही आपका डीमेट अकाउंट एक्टिव हो जाएगा उसके बाद एनएससी बीएससी से आप शेयर बाजार में किसी भी कंपनी के शेयर को बाई और सेल कर पाओगे। अगर आपको यहाँ तक कंफ्यूजन लग रहा है, वीडियो को आगे आगे देखो, पूरा लाइव करके दिखाऊंगा कि कैसे शेयर बाजार में मोबाइल ऐप के थ्रू से शेयर को खरीदा और बेचा जाता है। अब समझते हैं हाउ टू स्टार्ट शेयर मार्केट, यानी कि शेयर मार्केट में कैसे शुरुआत किया जाता है। यहां तक तो आपने ये समझ लिया कि क्या होता है शेयर मार्केट और शेयर मार्केट आखिर कैसे काम करता है। अब अगर आपको वाकई में शेयर मार्केट में शुरुआत करना है तो क्या क्या स्टेप है। तो अगर आपको शेयर मार्केट में शुरुआत करना है ना, तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि आखिर शेयर मार्केट में किन किन तरीकों से पैसा कमाया जाता है। तो सबसे पहला तरीका है शेयर मार्केट से पैसा कमाने का, उसको बोला जाता है आईपीओ, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ का सिंपल सा मीनिंग ये होता है, वही हम लोग पुराना वाला एग्जांपल लेते हैं, मान के चलते हैं कोई एबीसी कंपनी है। अब ये एबीसी कंपनी अगर शेयर मार्केट में अपना हिस्सेदारी बेचना चाहती है ना, तो जब भी कोई भी कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में अपना हिस्सेदारी बेचती है ना, तो उस कंपनी को शेयर मार्केट में अपना आईपीओ लेकर आना होता है। आईपीओ का मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि वो कंपनी पब्लिक को ऑफर देती है कि पब्लिक आइए, आप लोग हमारे कंपनी की हिस्सेदारी को खरीदिए, शेयर को खरीदिए, बदले में आप लोग हमें पैसा देकर जाइए। तो समझ गए ना, जब भी किसी कंपनी को पहली बार शेयर बाजार में अपना शेयर बेचना होता है तो उस कंपनी को अपना आईपीओ लेकर आना होता है, और इसी को बोला जाता है आईपीओ, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो आईपीओ एक तरीका होता है शेयर बाजार से पैसा कमाने का। तो जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है ना, तो वो कंपनी अपना एक प्राइस डिसाइड करती है कि मान के चलते हैं ये कंपनी ने प्राइस डिसाइड किया कि हम लोग पर शेयर 100 रुपया में सेल करेंगे, ठीक है। तो अगर आप इस कंपनी का आईपीओ में अप्लाई कर दिया, अब एक डेट होता है कि इस डेट पे, इस पर्टिकुलर डेट पे ये कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होती है, ठीक है। तो आपने 100 रुपया के भाव पे इस कंपनी का आईपीओ में अप्लाई कर दिया। यहाँ तक क्लियर है। वैसे तो आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए मिनिमम 14-15 हजार रुपया चाहिए, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। अगर आपको आईपीओ के बारे में पूरा ज्ञान चाहिए तो आप इस वाला वीडियो को देख लेना, इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। फिलहाल के लिए इतना समझो कि आपने 100 रुपया के भाव पे इस कंपनी का आईपीओ में अप्लाई कर दिया। अब अगर इस कंपनी का बिजनेस काफी ज्यादा अच्छा होगा ना, तो सिर्फ आप अप्लाई नहीं करोगे, बहुत सारे शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टर है, बहुत सारे जो पब्लिक है, बड़े बड़े जो लोग हैं, वो लोग भी इस कंपनी का आईपीओ में अप्लाई करेगा। हर कोई चाहेगा ना कि कंपनी का बिजनेस अच्छा है तो मैं इस कंपनी के शेयर को खरीद लेता हूं। तो बहुत सारे लोग अगर इस कंपनी का आईपीओ में अप्लाई कर देता है, और मान के चलते हैं 1 तारीख को 1/1/2025 में इस कंपनी का आईपीओ लिस्ट हो जाती है, तो अगर बहुत सारे लोगों ने इस कंपनी का आईपीओ में अप्लाई किया है ना, तो जरूरी नहीं कि हर किसी को इस कंपनी का शेयर मिल जाए, ठीक है। क्योंकि कंपनी तो शेयर लिमिटेड बेचेगी और मार्केट का डिमांड अनलिमिटेड आ सकता है। तो जरूरी नहीं कि अगर आप किसी कंपनी का आईपीओ में अप्लाई करते हो तो आपको अलॉटमेंट मिलेगी, उस कंपनी का शेयर आपको मिलेगा ही, ये जरूरी नहीं है। लेकिन बाई चांस अगर आईपीओ में आपका अलॉटमेंट मिल जाता है ना, वैसा आईपीओ में आपको अलॉटमेंट मिलता है जिस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए बहुत सारा इन्वेस्टर ने इच्छुक जगाया था। मान के चलते हैं ये कंपनी का बिजनेस अच्छा था, काफी सारे लोगों ने आईपीओ में अप्लाई किया। अब लकीली आपको जिस दिन मार्केट में लिस्ट हुआ इस कंपनी का आईपीओ आपको मिल गया। तो ऐसे में क्या हो सकता है, 100 रुपया का प्राइस आपने अप्लाई किया था ना, अब डिमांड बढ़ने की वजह से देखा गया कि उस कंपनी का जो भाव है मार्केट में लिस्ट होते होते 200 रुपया हो गया। तो ऐसे में आपका सीधा सीधा पैसा डबल हो सकता है आईपीओ में। और ऐसा तभी होता है जब कंपनी का बिजनेस अच्छा हो, जब काफी सारे इन्वेस्टर उस कंपनी का आईपीओ में अप्लाई करेगा। तो ऐसे में क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगा। अब डिमांड बढ़ने की वजह से उस कंपनी का जो प्राइस है वो थोड़ा सा ज्यादा होके मार्केट में लिस्ट होता है।
तो ऐसे में क्या होता है, जिन लोगों को भी लकीली उस कंपनी का आईपीओ में अलॉटमेंट मिल जाता है, उन लोगों का पैसा डबल हो जाता है, किसी किसी का 20% 30% भी रिटर्न मिल जाता है। और इसका ऑपोजिट भी आप चिंता कर लेना, अगर आप किसी कंपनी का आईपीओ में अप्लाई करते हो और अगर उस कंपनी का बिजनेस उतना अच्छा नहीं है, तो ऐसे में बहुत कम लोग उस कंपनी का आईपीओ में अप्लाई करेगा। तो ऐसे में अगर आपने 100 रुपया के भाव पे फॉर एग्जांपल अप्लाई किया, तो ऐसे में डिमांड कम आने के चलते क्या हो सकता है कि वो कंपनी का जब मार्केट में शेयर लिस्ट होगा तो 50 रुपये में ही लिस्ट हो जाएगा। तो ऐसे में आपका नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले भी आपको उस कंपनी का बिजनेस को देखना है और वैल्यूएशन को देखना है कि कंपनी का बिजनेस और वैल्यूएशन कैसा है। तो ये एक तरीका है जिस तरीके से शेयर बाजार से पैसा कमाया जा सकता है। अब आपके मन में एक और सवाल आ सकता है कि मान के चलते हैं आपने कोई भी कंपनी का आईपीओ में अप्लाई किया और आपको अनलकीली आपका किस्मत थोड़ा सा खराब था, जिसके वजह से आपको उस आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिला, यानी कि उस कंपनी का शेयर नहीं मिला, लेकिन फिर भी आपको उस कंपनी का शेयर को खरीदना है, आपको फिर भी उस कंपनी का बिजनेस में पैसा लगाना है। तो फिर क्या ऑप्शन है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कोई भी कंपनी पहली बार अपना हिस्सेदारी को बेचती है तो वो कंपनी आईपीओ के थ्रू से बेचती है। अब अगर आपका आईपीओ में लक नहीं काम करता है, आईपीओ में आप कंपनी के शेयर को नहीं खरीद सकते ना, तो जब वो कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाती है, तो लिस्ट होने के बाद फॉर एग्जांपल कंपनी ने प्राइस रखा था 100 रुपया, अब मार्केट में लिस्ट होते होते उस कंपनी का भाव चला गया 130 रुपया फॉर एग्जांपल। तो अब अगर आपको इस कंपनी के शेयर को खरीदना है ना, तो अब आप उस कंपनी से शेयर को नहीं खरीदोगे, अब जिसके पास इस कंपनी का शेयर है उससे आप शेयर को खरीदोगे। अगर आप आईपीओ के थ्रू से कंपनी के शेयर को खरीदते हो ना, तो इसका मतलब आपने डायरेक्ट कंपनी से उसका शेयर को खरीदा। लेकिन अगर एक बार कंपनी मार्केट में लिस्ट हो जाती है और लिस्ट होने के बाद अगर आप किसी कंपनी के शेयर को खरीदते हो ना, तो अब आप कंपनी से शेयर को नहीं खरीद रहे, अब आप आपके जैसे एक और कोई इन्वेस्टर होगा जिसको आप देख नहीं सकते, वो इन्वेस्टर आपको उस कंपनी के शेयर को बेच रहा है। ये सिर्फ मैन्युअली होता है, आप उसको देख नहीं पाओगे। अगर आप शेयर बाजार में आज के डेट में कोई भी कंपनी के शेयर को खरीद रहे हो ना, तो आप कंपनी से नहीं खरीद रहे हो, सामने कोई बैठा है जो बंदा आपको वो कंपनी के शेयर को आपको बेच रहा है, तभी आप खरीद रहे हो। लेकिन अगर आपको कंपनी से शेयर को खरीदना है, उसके लिए आपको आईपीओ में अप्लाई करना पड़ेगा। आईपीओ में अगर आपको अलॉटमेंट मिलती है, तभी आपने कंपनी से डायरेक्ट शेयर को खरीदा। अब आप चाहे आईपीओ से शेयर को खरीदो या फिर डायरेक्ट किसी बंदे से कंपनी के शेयर को खरीदो, बात दोनों सेम ही है। आपके लिए समझना जरूरी था, इसलिए मैंने खुल के समझा दिया, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है आईपीओ से शेयर बाजार से पैसा कमाने का। आईपीओ का पूरा जानकारी चाहिए, उस वीडियो को देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। दूसरा तरीका होता है शेयर बाजार से पैसा कमाने का, जिसको बोला जाता है स्टॉक इन्वेस्टिंग, यानी कि इसके बारे में हमने अभी अभी बात किया कि आप शेयर बाजार में डायरेक्ट कंपनी के स्टॉक को खरीद कर पैसा कमा सकते हो। मान के चलते हैं कोई कंपनी के शेयर को आपने 1000 रुपया में खरीदा, अब 1000 रुपया पे खरीदने के बाद आपका खरीदने के बाद 2000 चला गया या फिर 3000 चला गया, तो उस प्राइस पे बेचकर आप पैसा कमा सकते हो, ठीक है। तीसरा तरीका होता है शेयर बाजार से पैसा कमाने का, जिसको बोला जाता है ट्रेडिंग करना। अब ये जो ट्रेडिंग है, आप सुनते हो ना शेयर बाजार में कि उसका लाख रुपया डूब गया, किसी ने करोड़ों रुपया शेयर बाजार में गंवा दिया। जितना भी शेयर बाजार के बारे में आप नेगेटिव चीज सुनते हो ना, तो वो नेगेटिव में सबसे ज्यादा लोग ट्रेडिंग में बर्बाद हो जाता है। अब ट्रेडिंग में बुरा नहीं बोल रहा, लेकिन ट्रेडिंग एक ऐसा चीज है जिसको आपको सीख कर ही करना चाहिए। ट्रेडिंग का सिंपल सा मतलब ये होता है, मान के चलते हैं एक एबीसी कंपनी है, अब अगर इस कंपनी का बिजनेस अच्छा होगा ना, तो लॉन्ग टर्म में ये कंपनी अच्छा करेगी, तो इसको बोला जाता है इन्वेस्टमेंट। लेकिन ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि ये एक एबीसी कंपनी है, अब इस कंपनी का शेयर का प्राइस कल अच्छा करेगी कि या फिर नहीं, परसों अच्छा करेगी या फिर नहीं, एक महीना बाद अच्छा करेगी या फिर नहीं, यानी कि शॉर्ट समय में अगर आप प्रेडिक्शन करते हो, शॉर्ट समय के लिए शेयर को खरीदते हो बेचते हो, आज आपने खरीदा 10 दिन के बाद ही बेच दिया, आज आपने खरीदा 1 महीना के बाद ही बेच दिया, ये जो कम समय में आप शेयर को खरीदी बिक्री कर रहे हो ना, इसी को बोला जाता है ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि आपने कंपनी के शेयर को खरीदा, 2-3 साल 4 साल 5 साल 10 सालों के लिए इन्वेस्ट करके भूल गए। लेकिन ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि आपने आज खरीदा, आपने आज ही बेच दिया, आज खरीदा 2 महीना के बाद ही बेच दिया। तो ट्रेडिंग हमेशा कम समय के लिए किया जाता है और इसको करने के लिए बहुत सारा स्ट्रैटेजी है। उन सारे स्ट्रैटेजीज के बारे में हमारे चैनल पर बहुत सारा वीडियोस है, हमारे चैनल को विजिट कर लेना, ट्रेडिंग के बारे में भी आपको नॉलेज मिल जाएगा। एक होता है हेजिंग करना, यानी कि एफएनओ ट्रेडिंग के बारे में आपने सुना होगा। अब ये हेजिंग का मतलब ये होता है कि मान के चलते हैं कि एक ए नाम का कंपनी है, अब इस ए नाम का कंपनी में आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करके रख दिया है, 1 लाख रुपया आपने इन्वेस्ट करके रख दिया है, लेकिन अचानक से इस कंपनी के बारे में कुछ खराब खबर आ गया, कुछ नेगेटिव खबर आ गया। अब आपके मन में तो ये डर हो गया कि भाई 1 लाख रुपया मैंने इन्वेस्ट किया है,
अब इस कंपनी के बारे में इतना खराब खबर आ गया, तो कंपनी का बारे में अगर खराब खबर आ जाएगा तो उस कंपनी का भाव तो गिरेगा ना, तो ऐसे में आपका 1 लाख रुपया नुकसान हो सकता है। लेकिन शेयर बाजार में एक और ऑप्शन है, जिस ऑप्शन का मदद लेकर आप अपना लॉस को रिकवर कर सकते हो। उसको बोला जाता है हेजिंग करना, यानी कि एफएनओ ट्रेडिंग। बहुत ज्यादा रिस्की होता है, मुझे आपको समझाना है इसलिए समझा रहा हूं। डायरेक्ट आपको एफएनओ ट्रेडिंग नहीं करना है, नहीं तो आपका पैसा डूब सकता है। हेजिंग का मतलब ये होता है कि ये जो ए नाम का कंपनी है जिसमें आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है, तो इस कंपनी का आप पुट ऑप्शन को बाई कर सकते हो। अब पुट ऑप्शन बाई करने से क्या होगा कि अगर आप इस कंपनी का पुट ऑप्शन को बाई करते हो तो ये कंपनी का शेयर जब गिरेगा ना, तो गिरने पर आपका फायदा होगा। तो एक तरफ ये कंपनी के बारे में नेगेटिव खबर आ गया तो कंपनी के शेयर का प्राइस गिरेगा, और अगर आपने इस कंपनी का पुट ऑप्शन को बाई करके रखा है पहले से, तो पुट ऑप्शन की वजह से आपका शेयर गिरने पर भी फायदा हो गया, और दूसरी तरफ आपका जो 1 लाख रुपया है उसका तो वैल्यू गिरेगा ही, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा होगा तो उधर से भी आपका फायदा हो जाएगा। ये मैंने बहुत ही शॉर्ट समय में समझाया। वैसे ऑप्शन ट्रेडिंग एक बहुत बड़ा समुंदर होता है, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। तो ये भी एक तरीका होता है शेयर बाजार से पैसा कमाने का। एंड पांचवा एक तरीका होता है जिसको बोला जाता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के बारे में आने वाली जो सीरीज है उसमें हम लोग बात करेंगे। तो कुल मिलाकर शेयर बाजार में ये कुछ तरीका होता है जिन तरीकों से पैसा कमाया जा सकता है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किस रास्ते से शेयर बाजार में शुरुआत करना है। अगर आपके अंदर अभी भी डाउट है, अभी भी अगर आप नहीं समझ पा रहे हो, कंफ्यूज हो कि आखिर शेयर मार्केट में किस रास्ते से शुरुआत किया जाता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इस वीडियो का एंड होते होते मैं आपको पूरा डिटेल गाइड कर दूंगा कि आखिर कैसे, कहां से शेयर मार्केट में शुरुआत किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा लाइव समझ लेते हैं कि कैसे लाइव मार्केट में आईपीओ में अप्लाई किया जाता है, लाइव मार्केट में स्टॉक में इन्वेस्टिंग किया जाता है कैसे, चलिए उसको भी समझ लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, और इतना आसान भाषा में अगर आप पहली बार शेयर मार्केट को सीख रहे हो तो कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपना डीमैट अकाउंट को ऑन कर लेता हूँ। अगर आपको भी शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करना है, ट्रेडिंग करना है या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना पड़ेगा। तो जिस ब्रोकर को मैं खुद यूज करता हूँ, मैंने उसी ब्रोकर का लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, तो वहां से आप अपने लिए डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो। जैसे ही आपका डीमैट अकाउंट खुल जाएगा, कुछ इस तरीके का इंटरफेस सामने आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे तरफ से ये डिस्क्लेमर है, मैं यहाँ पे किसी भी स्टॉक का नाम नहीं लूंगा और कोई भी बाई सेल का रिकमेंडेशन मैं नहीं दे सकता, क्योंकि ये सेबी के गाइडलाइन के खिलाफ है और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है, तो सीखने के हिसाब से ही वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको पहले समझते हैं आईपीओ में कैसे अप्लाई किया जाता है। तो अगर आपको आईपीओ में अप्लाई करना है तो यहाँ पे आईपीओ का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे काफी सारा कंपनीज का नाम आ जाएगा, जो कंपनी आईपीओ के थ्रू से शेयर बाजार में लिस्ट होना चाहती है। जो कंपनी पहली बार शेयर बाजार में लिस्ट होना चाहती है आईपीओ के थ्रू से, उन सारे कंपनी का लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब जिस कंपनी का आईपीओ में आपको अप्लाई करना है, उस कंपनी के नाम पे आपको क्लिक कर देना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे, पेमेंट वगैरह अगर प्रोसेसिंग हो जाता है तो आपका आईपीओ में अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको स्टॉक इन्वेस्टिंग करना है, यानी कि कंपनी के शेयर को खरीदना है, उसके लिए यहाँ पे सर्च बार दिख रहा है ना, इसमें आपको क्लिक कर देना है और जिस कंपनी का शेयर को आपको खरीदना है उस कंपनी का नाम सिंपली आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है। अब यहाँ पे मैं किसी भी कंपनी का नाम तो नहीं ले सकता, फिलहाल के लिए मैं ब्लर कर देता हूँ और यहाँ पे एक कंपनी का नाम सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रेंडमली एक कंपनी का नाम को सर्च कर लिया है। एक सेकेंड, हाँ जी आ गया। तो रेंडमली मैंने यहाँ पे कंपनी का नाम को सर्च कर लिया है। तो जिस कंपनी के शेयर को आपको खरीदना है उस कंपनी का नाम आपको सर्च कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे बाई का जो ऑप्शन है, बाई वाले पे आपको क्लिक कर देना है। बाई वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्वांटिटी डालना है, यानी कि जितना क्वांटिटी आपको शेयर को खरीदना है, 1 शेयर, 2 शेयर, 10 शेयर, 1000 शेयर, जितना क्वांटिटी आपको शेयर को खरीदना है उतना क्वांटिटी आपको डाल देना है। बाई नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, यानी कि प्लेस बाई ऑर्डर पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, तो आपका जो शेयर है वो आपके डीमैट अकाउंट में शो करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से शेयर बाजार में स्टॉक में इन्वेस्टिंग किया जाता है, आईपीओ में अप्लाई किया जाता है। और अगर आपको म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड का भी ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड पे क्लिक करोगे, काफी सारा म्यूचुअल फंड आपके सामने आ जाएगा। अब म्यूचुअल फंड में आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, एसआईपी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसके बारे में आगे आने वाली सीरीज में हम लोग सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आपको स्टार्टिंग में इस ऐप को चलाना सीखना पड़ेगा। कुछ भी मुश्किल नहीं है, मुझे पता है अगर आप नया हो तो थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा कि भाई स्टॉक क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है। कुछ भी मुश्किल नहीं है,
कोई भी इस दुनिया में अपनी माँ के पेट से सीख कर नहीं आता है। कोई भी अगर इस दुनिया में कुछ सीखा है ना, तो इस धरती पे आके ही सीखा है। तो पहला दिन आपको घबराना नहीं है, धीरे धीरे कोशिश करना है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। शेयर मार्केट के बारे में पूरा जानकारी मैं आसान भाषा में इस चैनल पर डालते रहता हूँ। थोड़ा सा समय दो, 6 महीना, साल भर, 2 साल समय दो, शेयर मार्केट पूरा सीख जाओगे। ठीक है, आज के दिन आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन आने वाले समय में आप खुद बोलोगे कि भाई हलुआ था, मैं बेकार में डर रहा था। ठीक है, तो इस ऐप को आपको चलाना सीखना है, हमारे चैनल का वीडियोस को आपको देखना है। तो इस तरीके से शेयर बाजार में आईपीओ में अप्लाई किया जाता है, स्टॉक में इन्वेस्टिंग किया जाता है। ठीक है, अब फाइनल पॉइंट क्या है, इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है, कुछ गोल्डन पॉइंट है। अगर आप शेयर बाजार में आए हो, कुछ गोल्डन पॉइंट है, उन पॉइंट को आपको नहीं भूलना है। सबसे पहले, शेयर बाजार में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पे मार्केट रिस्क होता है। यानी कि मान के चलते हैं, एक ए नाम का कंपनी है, इस कंपनी का बिजनेस काफी ज्यादा अच्छा है और इस कंपनी में आपने अपना पैसा को इन्वेस्ट कर दिया। अब आपने पैसा इन्वेस्ट किया ना, जरूरी नहीं कि कंपनी का बिजनेस अच्छा है तो आपका पैसा लगाने के बाद ही आपका पैसा बढ़ना शुरू हो जाएगा, ये जरूरी बिल्कुल नहीं है। मान के चलते हैं कंपनी का बिजनेस अच्छा है, लेकिन आपने पैसा लगाया और आपका पैसा बढ़ेगा, कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि शेयर मार्केट में मार्केट रिस्क होता है, क्योंकि यहाँ पे कभी भी कहीं से भी कुछ खराब खबर आ सकता है। बीच में कोविड आया था, मार्केट गिरा, वार वगैरह लग सकता है, मार्केट गिर सकता है। तो हमेशा शेयर बाजार में मार्केट रिस्क रहता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दूसरा बात क्या है, कंपनी रिस्क होता है। यानी कि अगर आप किसी गलत कंपनी के शेयर में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो वहां पे आपका पैसा डूब सकता है। इसलिए शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने के लिए सही कंपनी के शेयर को ही आपको खरीदना चाहिए। और सही कंपनी कैसे खोजा जाता है, सब कुछ इस सीरीज में सीखने वाले हो। उसके बाद लॉन्ग टर्म गेम है, यानी कि ये जो शेयर मार्केट है ना, ये कम समय का खेल नहीं है, लॉन्ग टर्म गेम है। शेयर मार्केट टेस्ट मैच की तरह है। जो लोग T20 वाले बंदे हो ना, अगर आप T20 मैच को काफी ज्यादा एंजॉय करते हो, टेस्ट मैच को एंजॉय नहीं करते हो, तो अगर आप शेयर बाजार में आए हो तो आपको आदत डालना पड़ेगा टेस्ट मैच का भी। क्योंकि शेयर मार्केट T20 गेम नहीं है। यहाँ पे 25 दिन में पैसा डबल नहीं होता है। पैसा डबल करना भी है तो आपको समय देना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म गेम है और लर्निंग आपको हमेशा सीखते रहना है। क्योंकि शेयर मार्केट कोई इतू सा चीज नहीं है, बहुत बड़ा समुद्र है। तो इसको सीखने के लिए आपको समय देना पड़ेगा, चैनल के साथ जुड़े रहना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना। और अगर आपको ये सीखना है कि कैसे शेयर मार्केट में स्टेप बाय स्टेप शुरुआत करना है, तो यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख लेना। और अगर आप मेरी इस वीडियो को कुछ दिनों के बाद देख रहे हो तो इस सीरीज का बाकी वीडियोस का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। उन वीडियोस को देख लो, शेयर मार्केट का पूरा जानकारी आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।